चटाक 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 चटाक। जनाब, ये थप्पड़ किसी छात्र पर नहीं बल्कि एक शिक्षक के ही गाल पर पड़ रहे हैं और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी स्कूल का प्रधान शिक्षक है। जनाब, शिक्षक अपना गाल सहला रहे हैं जबकि प्रधान शिक्षक धमकी पर धमकी दे रहे हैं। क्यों, कैसे लग रही है शिक्षकों की ये लड़ाई? स्कूल शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसका खासा ख्याल भी रखा जाता है। और जब अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों पर कई बार हल्का बल का प्रयोग भी किया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि कम से कम मार खाने की सजा से बचने के लिए इसका डर उनके मन में बना रहे और वो सारा काम समय पर कर लें। अब इस तस्वीर को थोड़ा इसके उलट कर दीजिए, बच्चे की जगह शिक्षक को रख दीजिए। हो सकता है ये सोचने में ही आपको थोड़ा अजीब लग जाए, लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ भी है। कहां और कैसे, ये हम आपको बताते हैं। खबर बिहार के कटिहार की है, जहां प्रिंसिपल साहब के हिटलर शाही का एक मामला प्रकाश में आया है, जिन्होंने अपने ही विद्यालय के सहकर्मी शिक्षक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान महिला शिक्षक के साथ हाथापाई भी हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल होता जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल स्कूल में अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हुए प्रिंसिपल साहब ने आक्रोशित होकर अपने ही स्कूल के शिक्षक से आपसी विवाद में एक शिक्षक के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। घटना कुर्सेला थाना क्षेत्र के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सर्वोदा कुर्सेला की है, जहां प्रिंसिपल चंद्रशेखर आचार्य ने अपने ही विद्यालय के संस्कृत विषय के नव पदस्थापित शिक्षक अभय कुमार से आपसी कहासुनी के दौरान आक्रोशित होकर उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंची एक अन्य महिला शिक्षक कर्मी से भी प्रिंसिपल साहब हाथापाई कर बैठे, जिसका वीडियो सामने आया है। खबर ये भी है कि इस विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक कर्मी प्रिंसिपल की दबंगई से काफी परेशान चल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद इसी स्कूल के एक अन्य टीचर ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। शिक्षक उज्जवल कुमार ने इस घटना से आहत होकर केबीसी न्यूज से संपर्क किया और केबीसी न्यूज के संवाददाता के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की। तब कहीं जाकर ये सच सबके सामने आया। शिक्षक उज्जवल ने बताया कि 21 जुलाई को दोपहर के 1 बजे विद्यालय के प्रधान अध्यापक चंद्रशेखर आचार्य किसी काम के सिलसिले में आए और आते ही विद्यालय के नव नियुक्त संस्कृत टीचर अभय कुमार को देखा, जो कहीं फोन पर बात कर रहे थे। ये बात प्रधान अध्यापक को नागवार गुजर गई और उन्होंने तैश में आकर फोन पर बात कर रहे शिक्षक को ये कह दिया कि किस बाप से बात कर रहे हो। बस फिर क्या था, ये बात सुनकर शिक्षक को भी गुस्सा आ गया और इतने में दोनों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद शिक्षक उज्जवल कुमार ने आगे बताया कि देखते ही देखते ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रधान अध्यापक ने अभय सर को मारने की कोशिश की और उन पर थप्पड़ भी जड़ा। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रधान अध्यापक का रवैया ठीक नहीं रहता। हमारे प्रधान अध्यापक महोदय स्कूल में एक अलग रूल लेकर चलते हैं। कोई स्कूल में अल्पाहार नहीं कर सकता, कोई टीचर के साथ बात नहीं कर सकता, कोई कहीं आराम से बैठ नहीं सकता। हमेशा बात बात पर अपने ऊंचे पहुंच का हवाला देकर सब पर ये प्रधान अध्यापक रौब झाड़ते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले पर पीड़ित अभय कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि मैं अत्यंत पिछड़ी जाति से हूं और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहकर वह उज्जवल कुमार के सामने रोने लगे और इसीलिए उज्जवल कुमार ने ये वीडियो सभी से साझा किया।
इस बीच एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि कुछ दिन पहले बीओ साहब की बेटी नौकरी छोड़कर चली गई, तो ऐसे में उसकी हाजिरी भी अभय सर से ही बनवाई गई थी। स्कूल में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। प्रधान अध्यापक की हमेशा मैडम से लड़ाई होती रहती है। कोई भी टीचर सही बात नहीं बोल पाता है। आज मैं हिम्मत करके आप लोगों के समक्ष बात शेयर कर रहा हूँ। पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो कुल मिलाकर एक अन्य शिक्षक ने इस पूरे मामले का खुलासा तो किया है और दबंग प्रिंसिपल के बारे में उनकी सच्चाई भी सबके सामने लाई है, जिसके बाद वो खुद भी डरे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सच सामने आने के बाद समूचे शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस आरोपी प्रधान अध्यापक के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार से रवि झा की रिपोर्ट।